नमस्कार। चाणक्य आईएएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का आयोजन किया है? नई दिल्ली, गुड़गांव, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू द्वारा उन्मेषा और उत्कर्ष उत्सवों का उद्घाटन किया गया है। भारत के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेषा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और लोक जनजातीय प्रदर्शन कला के उत्कर्ष महोत्सव की शुरुआत की। यह कार्यक्रम क्रमशः साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित किया गया। 75 से अधिक आयोजनों में 102 भाषाओं में 575 से अधिक लेखकों की भागीदारी के साथ उन्मेषा दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव बनने की राह पर है। उत्कर्ष उत्सव भारत की लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों की समृद्ध विरासत को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, विवाद निपटारे के लिए विवाद से विश्वास 2.0 योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग द्वारा विवाद से विश्वास 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने सरकार और सरकारी उपक्रमों से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे संविदात्मक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास 2.0 लॉन्च किया है, जिसे संविदात्मक विवाद योजना के रूप में भी जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य संविदात्मक विवादों को हल करने के लिए एक प्रभावी और मानकीकृत तंत्र प्रदान करना है, जिससे कानूनी प्रणाली पर बोझ कम हो और अधिक व्यापार अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिले। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा एकीकृत पोषण सहायता योजना को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इंग्लैंड के जेम्स विल स्ट्रोप को हराकर भारत को राष्ट्रमंडल खेलों का पहला एकल स्क्वैश पदक दिलाया है? बजरंग पूनिया, रमित टंडन, सौरभ घोषाल या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सौरभ घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना पहला एकल स्क्वैश पदक जीता है। भारत के अनुभवी स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक जीतकर इतिहास रचा। सौरभ घोषाल ने पुरुष एकल के ब्रॉन्ज मेडल में मैच में इंग्लैंड के जेम्स विल स्ट्रॉप को सीधे गेम में 3.0 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। सौरभ घोषाल ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्क्वैश के एकल स्पर्धा में भारत को पहला पदक दिलाया है। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने स्कूली शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाना है। स्कूली शिक्षा परिवर्तन योजना को नीति आयोग की राज्यों के लिए विकास सहायता सेवा पहल के तहत लागू किया जाएगा। हमारा आज अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में भारत किस देश में आयोजित होने वाले मेगा एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा होगा?
न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया में के बीच आयोजित होने वाले एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज पिच ब्लैक का हिस्सा बनेगा भारत। भारत ऑस्ट्रेलिया में एक मेगा हवाई युद्ध अभ्यास का हिस्सा होगा, जिसमें 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी भाग ले रहे हैं। अभ्यास में भारतीय वायुसेना 4 मल्टी रोल फाइटर्स सुखोई 30, MKI-1 इल्यूशन सेकंड 78 टैंकर, एक लॉकहीड मार्टिन C-130J सुपर हारक्यूलिस और एक बोइंग C-17 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ भाग लेगी। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक किस शहर में शुरू हुई? नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या भोपाल? तो अभी हाल ही में मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई। 3 दिवसीय मौद्रिक नीति समिति की बैठक 3 अगस्त 2022 को मुंबई में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास और अन्य मौद्रिक नीति समिति सदस्यों की उपस्थिति में शुरू हुई। मौद्रिक नीति समिति वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत वैधानिक एवं संस्थागत ढांचा है। RBI का गवर्नर समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। MPC मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु आवश्यक नीतिगत ब्याज दर निर्धारित करती है। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में तेजस्विनी शंकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर ब्रॉन्ज? तो अभी हाल ही में तेजस्विनी शंकर ने कांस्य पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में। तेजस्विनी किसी भी राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। तेजस्विनी शंकर ने 2015 में एपिया में राष्ट्रमंडल युवा खेलों में 2.14 मीटर का खेल रिकॉर्ड स्थापित करते हुए स्वर्ण पदक जीता था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में अमेरिका के सीनेट ने किन 2 देशों को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? फिनलैंड और स्वीडन, फिनलैंड और भारत, स्वीडन और यूक्रेन और पोलैंड और नीदरलैंड? तो अभी हाल ही में सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अमेरिका की सीनेट ने फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इन दोनों देशों के नाटो में शामिल होने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। प्रस्ताव को 95 सांसदों का समर्थन मिला था। हमारा आज का अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरेश एन पटेल, संजय कोठारी, यशवर्धन कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हाल ही में सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। सुरेश एन पटेल जून 2022 से कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। सुरेश एन पटेल की नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति ने मंजूरी दी है। तो ये रहे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं चाणक्य IAS अकेडमी द्वारा चलाया जा रहा करंट अफेयर्स सेशन आपको पसंद आ रहा होगा। हमारे ऐसे और भी कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।